हे हाय गाइस, आज हम बात करने वाले कि कौन से स्टॉक्स है। ओके, तो 4 या 5 स्टॉक बताऊंगा मैं कि जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके, और ये जो भी इन्वेस्टमेंट रहेगा वो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से रहेगा। सो गाइस, जो भी वीडियो मेरा देख रहे हैं, सो उनके लिए मैं क्लियर करता हूँ कि ये जो भी अभी मैं स्टॉक बता रहा हूँ वो अगर आपके पास पैसा है कि आप जो बेसिकली 2 साल या 3 साल आप डाल सकते हो। तो गाइज, आज जो बात करने वाले हैं कि 4 या 5 स्टॉक जो मैं बताऊंगा आपको कि आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म। तो फर्स्ट थिंग, आपके पास तो पैसे होने चाहिए। ओके, एंड पैसे यानी खुद का पैसा रहना चाहिए, नॉट फ्रॉम द लोन और नॉट फ्रॉम द एनी लाइक, और मार्जिन भी लेना नहीं है कुछ भी। सो गाइज, लाइक जितना भी अमाउंट आपके पास है उसके बेसिस पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और आप सोच के करो कि मेरा अगर ये पैसे 3 या 4 साल अगर मेरे लॉक हो जाते हैं तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आई जस्ट वॉन्ट टू अर्न द मनी। ओके, सो गाइज, जो भी स्टॉक्स अभी मैं बताने वाला हूँ वो सभी लार्ज कैप वाले स्टॉक रहेंगे। सो मोस्टली रिस्क फ्री रहते हैं ये स्टॉक, और ये लॉन्ग टर्म में भी अगर आप चार्ट उनका देखोगे तो ये जो भी स्टॉक्स हैं इन्होंने इन्वेस्टर को पैसा हमेशा बना के ही दिया हुआ है। हाँ, इनका ग्रोथ ऐसे नहीं रहेगा कि साल में एकदम से 60% 70% ग्रो हो गए या फिर दुगना ग्रो हो गए। फ्रॉम इन्वेस्टर प्रोस्पेक्टिव और आपका पैसा सेफ रहे उसके प्रोस्पेक्टिव अभी हम बात करने वाले कि तो जो भी मैं स्टॉक्स आपको बताने वाला हूँ वो स्टॉक्स एक्चुअली दे आर फ्रॉम द लार्ज कैप कंपनीज। ओके, तो आपको एक सालाना 15% 16% मिल जाएगा, और अभी का जो भी सिनेरियो मार्केट का, आई वुड से कि उससे अच्छा ही बनेगा। आई विल नॉट गिव एनी नंबर, बट हाँ अच्छा बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी अभी कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं कि जो 15% तो अभी डिस्काउंट पे अवेलेबल है, 15% 20% अवेलेबल है, तो वो तो उतना तो देंगे ही आपको। ओके, तो विदाउट एनी डिले हम बात करेंगे वो कौन कौन से स्टॉक है। सो फर्स्ट स्टॉक की मैं बात करूंगा, सो दैट इज द इन्फोसिस लिमिटेड। आई विल ओपन मनी कंट्रोल। ओके, तो आज का जो भी एनालिसिस है वो मनी कंट्रोल डॉट कॉम के थ्रू हम करेंगे। तो ज़्यादा मैं कुछ नहीं बताऊंगा आपको, मैं लेवल्स बताऊंगा कि हाँ ये वाले जो भी है वो मुझे अच्छे लगते हैं और आई एम पर्सनली इन्वेस्टिंग इन दी स्टॉक्स। ओके, आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो डेफिनेटली यू कैन इन्वेस्ट, बट आपको खुद का एनालिसिस करना पड़ेगा। आपका अगर कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है तो आप उनसे बात कर लो एंड देन यू कैन टेक योर डिसीजन। ओके, क्योंकि देखो आपका पैसा है, आप पैसे डालोगे, लॉस हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है। ओके, सो गाइज, मुझे एक्सपीरियंस है शेयर मार्केट में, मैंने भी पैसे कमाए हुए हैं शेयर मार्केट में, लॉसेस भी देखे हुए हैं। ओके, सो गाइज, स्मॉल डिस्क्लेमर देता हूँ कि आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड पर्सन और आई डोंट हैव एनी अथॉरिटी टू गिव यू एनी लाइक बाय और सेलिंग सजेशंस। ओके, बिकॉज सेबी के हिसाब से आइडियली इन्वेस्टिंग एडवाइजर और जो भी रहता है, जो भी फर्म रहता है, वो रजिस्टर होनी चाहिए सेबी के। सो गाइज, आज मैं आपको एक 4 या 5 स्टॉक दिखाऊंगा जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बट इन्वेस्टमेंट आपके खुद के डिसीजन पे, आपके पास जितना मनी अवेलेबल है उसके बेसिस पे आप प्लान करके लोगे। आपको ऐसा, बिकॉज देखो ये शेयर्स अगले कुछ दिनों में नीचे भी जा सकते हैं, शायद कुछ महीनों में नीचे भी जा सकते हैं। ओके, एंड इट माइट गिव यू लाइक 15-20% लॉसेस एज वेल। तो वो एक तो आपको देखने की कैपेबिलिटी चाहिए कि हाँ मेरा पोर्टफोलियो, अगर किसी ने 1 लाख रुपए डाले थे वो बंदा रेडी रहना चाहिए कि वो पोर्टफोलियो 70,000 60,000 तक भी आता है। तो द पर्सन शुड बी रेडी, बिकॉज राइट नाउ जो भी मार्केट है वो फियरफुल मार्केट है, और हमेशा फियरफुल मार्केट ही अकॉर्डिंग टू मी अपॉर्चुनिटीज देते हैं, आप जिसमें पैसे बना सकते हो। तो गाइज, चलो बात करते हैं स्टॉक्स के बारे में। तो फर्स्ट स्टॉक मैं लूंगा इन्फोसिस लिमिटेड। कुछ फैक्टर्स इसमें देखेंगे। इन्फोसिस में आप देख सकते हो, ये इन्फोसिस यहाँ पे, दिस इज द इन्फोसिस स्टॉक। अब देख सकते हो करंट प्राइस इज लाइक 1380.35 रुपीज। ओके, अभी देखो ये स्टॉक ना, वाइल प्रीवियस बुल रन ये स्टॉक ने अराउंड 1900 या कुछ तो हाई बनाया था इसका, आई रिमेम्बर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, सो दिस इज समथिंग हाई अराउंड लाइक 1950 ऐसे कुछ तो हाई बनाया था। उसके बाद बिकॉज ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स और जो भी इश्यूज, अभी इन्फोसिस के कुछ क्वार्टर रिजल्ट्स खराब आ रहे हैं, उन्होंने गाइडेंस कम कर दिया है नेक्स्ट साल के लिए, तो उसका इम्पैक्ट हमें दिख रहा है। तो इसमें आप देखो देखो यहाँ पे 3 चैनल्स है। ओके, दिस इज द फर्स्ट चैनल आई वुड से। ये आपका
ये वाला जो भी जोन है ये फर्स्ट चैनल है, ये वाला जो भी जोन है दैट इज ए सेकेंड चैनल, ओके। और अभी जो बना हुआ है ये थर्ड चैनल है बेसिकली, ओके। सो गाइज इसमें मैं खाली सलाह देता हूँ, इन्फोसिस इट्स रियली ए वेरी नाइस कंपनी। ये आईटी का बहुत दिग्गज कंपनी है, टीसीएस के बाद इन्फोसिस का ही नंबर ले सकते हो आप इंडियन आईटी इंडस्ट्री में, ओके। और मोस्टली आप देखोगे इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखोगे तो यू कैन अंडरस्टैंड। देखो एफआईएस का इन्वेस्टमेंट 33% है, ऑलमोस्ट 34%, डीआईएस का इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट 35% है। तो आप देखो तो एस्टिमेटली 70% आप देखोगे तो वो बड़े प्लेयर्स के पास ही है, पब्लिक के पास 15.75 है। बट बिलीव मी ये पहले ना कुछ तो 35 या 36% था, विच कम्स टू हाफ, ओके। ये बीच में जो फॉल हुआ कि इन्फोसिस ने गाइडेंस कम कर दिए और इनको क्वार्टर रिजल्ट्स कम आया, तो एक बार ना फर्स्ट टाइम जब इन्फोसिस 10 या 12% गिरा था तो ऑलमोस्ट हाफ लोग यहाँ से निकल गए, ओके। सो यू डोंट हैव टू डू दिस मिस्टेक, ओके, बिकॉज इन्फोसिस इज द कंपनी विच कैन गिव ए गुड रिटर्न्स टू यू इन अपकमिंग ईयर्स। तो इन्फोसिस स्टॉक अगर किसी के पास रहेंगे, अगर 1900 में भी लिया हुआ है आपने, I would suggest to hold that stock. So you can see here, right, this stock pattern, you can see the revenue growth as well. You can see, right, from 2019, 20, 21, 22, 23 आपको revenue consistently grow ही हो रहा है, okay. You can see net profit is also in the same line, year wise net profit grow ही हो रहा है. We are not going to see the quarterly results because हमारा विजन लॉन्ग टर्म है एंड वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन लाइक ईयर टू ईयर ग्रोथ, ओके। तो ईयर टू ईयर इस कंपनी का अच्छा रहता है, ईपीएस भी अच्छा रहता है। ईपीएस देखो आप, वो ईयरली इंक्रीज ही हो रहा है। ये कंपनी टाइम टू टाइम डिविडेंड भी देता है। तो अभी देखो, अभी हम इसका मार्केट कैप भी देख लेते हैं। So you can see, right, the market cap. So guys, it's a very huge market capitalization, okay. तो आप देख सकते हो अगेन लाइक ईपीएस अर्निंग पर शेयर आप देख सकते हो ईयर ऑन ईयर 9.96, so ऑलमोस्ट 10% इसका अर्निंग पर शेयर है। एंड दिस इज ऑल्सो डाउन राइट नाउ बिकॉज ऑफ द रिसेंट 1 ईयर फॉल बैक। अगर ये प्रॉपर हो जाएगा तो ये 12% 14% आपको दे ही देगा। यू कैन अगेन सी द sector P is almost 30 and its Infosys P is around 23.04, okay. So ये आप इसका PE भी देखोगे, that is also down as compared to your sectoral PE. तो this is a good, like this way we can do the analysis. तो देखो अभी इसमें मैं आपको बताता हूँ इसमें जो, so बेसिकली अभी इन्फोसिस का स्टॉक यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। सो यू कैन ऑलवेज लाइक ये अगर ये चैनल अगर वापस से क्रॉस कर देता है, ओके, तो यू कैन बाय ओवर हियर। अगर ये लेस से मंडे को ये चैनल यहाँ पे नहीं लाइक क्रॉस करता है, देन यू कैन सी, राइट, ये अगर यहाँ पे आसपास अगर मिले तो आप बाय कर लो। मैं बोलता हूँ आप यहाँ पे भी बाय करोगे तो भी कुछ नहीं है, आप एक इंस्टॉलमेंट यहाँ पे डाल सकते हो। अगेन यू हैव टू लाइक ऐड अनदर इंस्टॉलमेंट एंड तो आप दूसरे इंस्टॉलमेंट जो है वो आप डाल सकते हो कि ये प्राइस आप लास्ट रखो 1193 या जो भी ये प्राइस है, बेसिकली आई वुड से दिस प्राइस, ओके, हियर दिस वन प्राइस ये 1220 का है। अगर 1220 में आप दूसरा इंस्टॉलमेंट डालते हो देन ऑल्सो इट्स फाइन। सो अगर ये लाइन भी क्रॉस करता है तो इट्स, आई वुड से इट इज अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू स्टे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड, ओके। सो ये बात हुई इन्फोसिस की। तो ये इन्फोसिस का, इस इन्फोसिस के स्टॉक के बारे में बात है। मैं ज़्यादा न्यूज़ बेसिस पे नहीं जाऊंगा बिकॉज इन्फोसिस इज, आई नो इन्फोसिस इज वेरी गुड कंपनी। आपको नेक्स्ट क्वार्टर में शायद थोड़ा अगेन लाइक वी विल एक्सपेक्ट ए फ्लैट नंबर्स बिकॉज आई थिंक अभी नवंबर में इन्फोसिस इज गोइंग टू प्रोवाइड द एम्प्लॉय सैलरी हाइक, ओके। तो सैलरी हाइक में अराउंड 3 लाख या कुछ एम्प्लॉयज़ है इन्फोसिस के, तो उनका सबका सैलरी हाइक होगा तो एक्सपेंसेस बढ़ेंगे वैसे। और अगर एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो बेसिकली क्वार्टर रिजल्ट में थोड़ा हमें दिक्कत नेक्स्ट टाइम मिल सकता है, सो दैट यू हैव टू कंसिडर। बट अगर नेक्स्ट इसमें भी अगर ये 4 या 5% गिर जाता है तो उसको अपॉर्चुनिटी ही समझना चाहिए हमें, ओके। सो माई सेल्फ आई इन्वेस्टेड ऑलमोस्ट 400 शेयर्स राइट नाउ और मेरा प्राइस भी हायर है, ओके। माई प्राइस इज अराउंड हियर, ओके, समवेयर 1442। तो ये इन्फोसिस के स्टॉक के बारे में गाइस। अभी बात करेंगे एशियन पेंट्स लिमिटेड के बारे में, ओके। सो एशियन पेंट, यू नो,
इन द पेंट इंडस्ट्री इट इज़ ए मार्केट लीडर। ओके, तो सबसे बेसिकली इंडिया का जो भी टॉप पेंट इंडस्ट्री है दैट इज़ द एशियन पेंट। आप अगर घर में भी कलर यूज़ करते हो तो आप मोस्टली पता है हम एशियन पेंट के ही मोस्टली यूज़ करते हैं। सो गाइस सिंपल वर्ड में बताता हूँ, इंडिया में पूरा 50 to 55% आई थिंक जो भी पेंट्स यूज़ होते हैं वो एशियन पेंट्स के यूज़ होते हैं, एंड रिमेनिंग जो भी 45 या 50% रहेंगे वो अदर पेंट इंडस्ट्रीज के यूज़ होते हैं। तो अभी पे कैसे प्रॉब्लम आ रहा है कि अभी जो भी वॉर्स चल रहे हैं या कोई भी इश्यूज चल रहे हैं उसके कारण क्रूड ऑयल का प्राइस थोड़ा यहाँ वहाँ डाइसी हो रहा है। दैट्स वाई एशियन पेंट इज डाउन। द सेकेंड इज द ग्रासिम इंडस्ट्रीज। ग्रासिम इंडस्ट्री आदित्य बिरला का बहुत बड़ा इंडस्ट्री है एंड दैट इज ऑल्सो कमिंग इन टू द पेंट सेक्टर। तो एशियन पेंट की बात करेंगे। अब देख सकते हो मार्केट कैपिटलाइजेशन अराउंड 3 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। यू कैन सी द पी विच इज़ लाइक ऑलमोस्ट सिमिलर टू द सेक्टर पी। और जो भी पेंट इंडस्ट्री है उसका सेक्टरल पी हमेशा इसी रेंज में रहता है। ओके, सो दे ऑलवेज ट्रेड ऑन ए प्रीमियम प्राइसेस। यू कैन सी द ईपीएस एज वेल। अर्निंग पर शेयर इज ऑलमोस्ट लाइक 26.57%, सो दैट इज ऑल्सो रियली गुड। और बिलीव में गाइज ये शेयर जब भागना स्टार्ट करेगा तो ये भागते ही जाएगा। ओके, फिलहाल तो इसमें इशू चल रहे हैं एंड दिस इज ए राइट अपॉर्चुनिटी। एक बार ये शेयर भागना स्टार्ट कर देगा तो आपके हाथ में ये वापस नहीं आने वाला। तो नाउ आई वुड से इट इज़ रियली गुड अपॉर्चुनिटी। आप रेवेन्यू का भी ग्रोथ देखो इसका। तो विल टॉक ऑन द रेवेन्यू ग्रोथ एज वेल। एशियन पेंट का आप रेवेन्यू ग्रोथ देखो, इट इज़ कंटिन्यूसली इन इंक्लाइन वे। आप नेट प्रॉफिट देखो, यू विल फाइंड द सेम स्ट्रक्चर। हाँ, ये थोड़ा बीच में डाउन हुआ है बट अगेन इट इज़ ए कंसिस्टेंट ग्रोथ। ओके, इसमें भी कंसिस्टेंट ग्रोथ ही है इनका। आप इनका चार्ट भी देख सकते हो 20 साल का, यू विल फाइंड इट इज एन फुल्ली अप ट्रेंड। इसमें भी आप देख सकते हो डीआई का भी अच्छा खासा पार्टिसिपेशन है, एफआईएस का भी अच्छा खासा है और पब्लिक के पास भी अराउंड 20% है एंड प्रमोटर होल्ड्स ऑलमोस्ट 52% शेयर्स। ओके, सो गाइज आई डोंट नो आपने ये नोटिस किया है या नहीं। ओके, बट एशियन पेंट आप देखोगे ना तो एक इसी कंसिस्टेंट रेंज में घूम रहा है। यू सी दिस इज समथिंग है, दिस इज ए वेरी हाईएस्ट रेजिस्टेंस फॉर एशियन पेंट। आप देखोगे तो ये कुछ एस इस स्ट्रक्चर में इट इज रनिंग। ओके, तो ये देखो ये इस टाइम पे भी यहाँ पे आया, ये यहाँ पे चला गया, लाइक इट कम लाइक ऑलमोस्ट फ्रॉम 2500 to 3500. Now it comes again to 2700, it went to 3500, again you are getting an opportunity. तो आई वुड से ये जो भी पॉइंट है यहाँ पे, ओके ये जो भी जोन है दैट इज ए ग्रेट बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो यू वेट टिल दिस 2800 और आप इस जोन में आप बाइंग कर सकते हो। ओके, अगेन आई एम सेइंग ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पे आने के बाद ऊपर ही जाए, हो सकता है कि नीचे भी जाए क्योंकि देखो ये वाले सब सपोर्ट्स है उसको नीचे। ओके, तो मेक श्योर कि आपको ये भी सभी पिक्चर में है। सो हो सकता है कि यहाँ से वापस ऊपर भी जाए, हो सकता है कि यहाँ पे नीचे आके ऊपर जाए या थोड़े महीने यहाँ पे ही रुके फिर ऊपर जाए। सो वी कांट से दैट, बट आप क्लियरली फ्रॉम चार्ट यू कैन सी this is going to, and look this stock is going to break this level, that is for sure 3540। ये लेवल जिस दिन ब्रेक होगा, ओके, एंड इट्स विथ द गुड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, तो जो भी सिचुएशन अभी वॉर का है जो भी है ये जैसे भी खत्म हो जाएगा इट विल गिव ए ब्रेकआउट टू दिस वन। ओके, जब तक ये टेंशन चलता रहेगा इट माइट कंसोलिडेटेड विद इन दिस रेंज, थोड़ा नीचे भी जा सकता है वापस इसी रेंज में आएगा, बट kind of this as per my analysis। okay, again this is as per my analysis। okay, तो आप देखो यहाँ पे आप पहला इंस्टॉलमेंट एशियन पेंट में डाल सकते हो, आप दूसरा इंस्टॉलमेंट यहाँ पे एशियन पेंट में डाल सकते हो। ओके, एंड आप अगर देखो, अगर आपने एक एवरेज में लेता हूँ, अगर आपने 2800 पे भी ले लिया, ओके, एंड इफ यू सेल अराउंड 3500, तो 3500 माइनस, okay, so 700 rupees you are getting a gain and we will take this as, okay, so almost you are getting 25% on your investment। okay, जो भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे, अगर किसी ने 1 लाख रुपए डाले तो 25,000 मिलेंगे, अगर किसी ने 10,000 डाले तो 2500 मिलेंगे, 10 लाख डाले तो 2,50,000 रुपए मिलेंगे। एंड माई सेल्फ आई इन्वेस्टेड इन एशियन पेंट एट अराउंड दिस प्राइस, ओके, 3137।
एडेड 120 शेयर्स ऑफ इट, और मैं देख रहा हूँ कि जैसे ये वापस यहाँ पे आ जाए 2810 and even here as well, so I am ready to put another small installment of 50-50. Okay, and then I will hold for a long term. So guys, this video is taking time actually, ये अराउंड अभी 16-17 मिनट का हो गया होगा. तो व्हाट आई विल डू, अभी जो भी मैंने दो स्टॉक्स बताए, आई विल कीप द डिस्कशन लिमिटेड टू दिस टू स्टॉक्स इन दिस वीडियो. तो मैं दूसरा वीडियो का पार्ट बनाऊंगा और उसमें मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे, क्योंकि अराउंड उसको भी आई थिंक 14 to 15 मिनट्स लगेंगे. सो आई डोंट वांट टू कीप एवरीथिंग इन द वन वीडियो. तो मैं उसका अलग से एक दूसरा पार्ट बनाता हूँ और उसमें आई विल लाइक एक्सप्लेन द अदर रिमेनिंग टू स्टॉक्स. सो गाइज दैट्स इट फॉर टूडेज वीडियो. सो होपफुली आपको एटलीस्ट लाइक फ्रॉम लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव आपको पता चला होगा कि कौन से स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हो और बेसिकली कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए. ओके, दीज इन्फोसिस एंड एशियन पेंट, दीज स्टॉक्स आर, इफ़ यू सी द चार्ट, ये लॉन्ग टाइम से बुल रन में ही है. उसमें थोड़ा कंसोलिडेशन होता है, थोड़ा करेक्शन होता है और वापस से ये बुल रन ही लेते हैं. ओके, सो दीज आर द ग्रोइंग इंडस्ट्री. तो हमारे पोर्टफोलियो में हमेशा ऐसी इंडस्ट्रीज होनी चाहिए. तो गाइज आई होपफुल के वीडियो से आपको कुछ लर्निंग मिला रहेगा. एंड इफ़ यू लाइक आफ्टर योर ड्यू एनालिसिस और आफ्टर लाइक यू टेक द डिसीजन ऑफ इन्वेस्टिंग इन दिस स्टॉक, तो आई बिलीव कि आपको निराशा नहीं होगी. आप बेसिकली, so after a long term, right, 1 or 2 years, you will see you are in a profit or you are in a good, basically you will get a good return on investment. Okay, so guys, thank you for watching this video. If you like this video, please subscribe to my channel and please like the